हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है, जिसमें हम बात करेंगे कि 94,000 शिक्षक बहाली है वो उसका जो है क्या हो सकता है, क्या ये रद्द हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट जो है इसी संदर्भ को लेके आते हैं और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जो है ये बताइए सर जी कि जो है क्या ये बिहार शिक्षक बहाली रद्द हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इसी के बारे में आज हम जो है पूरी जो है बात करेंगे। और एक बात कह देना चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर जो है बहाली प्रक्रिया जो है शुरू होगी तो जो है कट ऑफ के वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आपको काउंसलिंग में भाग लेने में जो है काफी सहूलियत मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, उसके बाद बेल आइकन पे, उसके बाद ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जानते हैं क्या ये बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया रद्द होगी या जो है ये आगे प्रोसेस में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है सब लोग जान रहे हैं कि अभी जो केस चल रहा है ब्लाइंड केस का जो है मैटर जो है उठा हुआ है और पिछली 2 हियरिंग में जो है अभी तक कोई मतलब डिसीजन नहीं हुआ है। कारण यह है कि ब्लाइंड केस के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है मुद्दा कुछ और है, सरकार जो है कुछ और कह रही है। वैसे सरकार ने जो है डिटेल्स ली है, लेकिन अभी तक डिटेल्स जो है पटना हाईकोर्ट में दी नहीं थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए कुल मिला के ये लग रहा है कि अगर ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों को 4% का जो है रिजर्वेशन दिया जाता है जिस तरीके से वो मांग रहे हैं और इसके साथ ही वो ऑनलाइन बहाली की भी डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मैटर फंस सकता है। जी हाँ, क्योंकि ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये बैकलॉग भर्ती है, लेकिन किसी किसी नियोजन इकाई में नए रोस्टर का जो है अनुपालन किया गया है। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा जो है फोकस करने वाली बात है कि हो सकता है कि जहाँ पे नई सीटों का जो है रोस्टर बनाया गया था वहां पे हो सकता है कि 4% सीटें दी जाएं, लेकिन ये 4% सीटें जिस तरीके से ये लोग मांग रहे हैं उस तरीके से दी जाएंगी कि नहीं दी जाएंगी, उस पर सहमति बनना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन जो बहाली की जो डिमांड हो रही है उस पर भी सहमति बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि जो है जब सारे अभ्यर्थियों ने यानी कि जो बाकी अभ्यर्थी थे उन्होंने जब ऑफलाइन आवेदन किया था तो इनका ऑनलाइन आवेदन लेने का मतलब ये हो जाएगा कि आपको इनके लिए अलग से सीट बिल्कुल आरक्षित करनी पड़ेगी, चाहे इनका मेरिट कम हो चाहे ज्यादा हो, इनको नौकरी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है बात बनते दिख नहीं रही है, फिर भी जो है कल जो है इसका डिसीजन आने की जो है संभावना है और देखते हैं कि कल जो है पूरे दिन सुनवाई चलेगी। तो फिलहाल जो है बिहार शिक्षक बहाली रद्द होगी कि नहीं होगी ये भी देखना जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है दोनों लोग झुकने के लिए तैयार नहीं है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ चलिए छोड़ दीजिए हम आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोगों का जो है भविष्य अधर में क्यों लटका के रखें। यानी कि मात्र 4% सीट के लिए जो है कुछ लोग जो है इसको जो है इस बहाली प्रक्रिया को पूरी तरीके से जो है लटका के रखे हुए हैं। और सरकार ने भी गलती की थी, शपथ पत्र के माध्यम से इसमें अटैच नहीं होना चाहिए था। जब इसको अटैच करने की कोशिश की गई थी तो इनको साफ कह देना चाहिए था कि आपका जो ब्लाइंड केस का जो मैटर है वो आपकी जो है 30,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली से संबंधित है, ये बिहार शिक्षक बहाली से नहीं है। और इसको उस समय भी खारिज किया जा सकता था, ये कहकर कि आपने शुरुआत में केस क्यों नहीं किया, अभी केस करने का क्या मतलब है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर एक और डिमांड की जा रही है ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी, उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जब इस तरीके की डिमांड आएगी कि ऑनलाइन अप्लाई ले लिया जाए और जो अभ्यर्थी अभी तक शामिल नहीं हुए तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए और 4% रिजर्वेशन जो है कैटेगरी वाइज दिया जाए, यानी कि सामान्य का अलग दिया जाए, शेड्यूल कास्ट का अलग दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब का अलग दिया जाए, इस तरीके से जो है कैटेगरी वाइज दिया जाए। और वो भी जो है प्रत्येक कैटेगरी में, यानी कि दिव्यांग की प्रत्येक कैटेगरी में उनको चाहिए। आप समझ रहे हैं, यानी कि अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उसको भी जो है 4% दिया जाए, ब्लाइंड है तो उसको भी 4%। उनका कहने मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इसको। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इनको टोटल 1% मिलेगा, इस तरीके से कुछ भी। मतलब मुझे जहां तक समझ में आ रहा है उनकी बातों से, जो भी सोशल मीडिया पे जो है बातें आती हैं निकल करके, ये सारी चीजें सुनने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि उनकी डिमांड कुछ ऐसी ही है कि हर एक दिव्यांग अभ्यर्थी को एक अलग कैटेगरी में रखा जाए, जैसे बाकी कैटेगरी के लोगों को अलग अलग कैटेगरी दी गई है। तो यहाँ पे जो है काफी समस्या खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो है सरकार इस तरीके से जो है अगर अनुपालन करना चाहेगी तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और रोस्टर में जो है इतना बड़ा बदलाव करना संभव नहीं होगा। और इसके साथ ही जो ऑनलाइन की डिमांड की जो मांग है और जो बाकी जो बचे अभ्यर्थी जो आवेदन करने से छूट गए थे उनको भी इसमें जो है शामिल करने की जो मांग की जा रही है, तो ये भी थोड़ी सी गलत है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सीटेट एक्ट केस जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें ये अलाउ करना है कि किस ईयर के सीटेट अभ्यर्थी जो है किस बिहार शिक्षक बहाली में पात्र है कि नहीं है। वो भी बहुत बड़ा केस है, वो काफी मायने रखता है, क्योंकि उस केस के हारने या जीतने पे बहुत सारे अभ्यर्थी अंदर आ सकते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लाइंड केस का जो फैसला है वो सीटेट एक्ट केस को भी इफेक्ट करता है और सीटेट एक्ट केस जब तक जो है एक्टिवेट नहीं हो जाएगा या उसका जो है डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक ब्लाइंड केस का डिसीजन आने का भी कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि ब्लाइंड केस का जैसे डिसीजन आएगा उसके बाद अगर सीटेट का केस का जो डिसीजन आता है तो भी जो है हो सकता है ब्लाइंड केस के बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाएं, इसके साथ एनआईएस डीएलएड के भी अभ्यर्थी जो है बाहर हो सकते हैं। यानी कि काफी चीजें जो है उलट पुलट देखने के लिए मिल रही है। और इस बिहार शिक्षक बहाली में जो दिक्कतें आई हैं वो सिर्फ जो है सरकार की वजह से आई है। सरकार ने ऐसी गलतियां इसमें की, जानबूझ करके की, जो खास तौर से जैसे एनआईएस डीएलएड की एंट्री कराना, ईडब्ल्यूएस की एंट्री कराना, ये सब चीजें सरकार को नहीं करनी चाहिए। तो उनको करना ही था तो वो पहले इसको जो है देख लेते, बैठ करके उसको जो है सॉल्व कर लेते कि हाँ किसको किसको एंट्री करानी है, किसको नहीं करानी है, किसको बैंड करना है, रिजर्वेशन का जो रोस्टर बना है वो कैसा है। सरकार ने जो है बहुत सारी गलतियां यहाँ पे की, क्योंकि उन्होंने जो है कहीं कहीं बैकलॉग भर्ती निकाल दी, कहीं कहीं नई भर्ती निकाल दी। ये भी उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा था सरकार ने कि जो है कहीं कहीं जो है नई सीटों का जो है रोस्टर बनाया गया, कहीं कहीं बैकलॉग भर्ती है। तो ये कुछ बातें जो है समझ में नहीं आई थी, क्योंकि जब विज्ञापन निकालना था, विज्ञापन आप 2012 के आधार पर निकाल लेते तो आपको जो है ऐसा करने की क्या जरूरत थी कि अलग अलग जो है चीजें बनाई गई। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हितों को जो है साधने के लिए जो है बनाई गई थी, जो कि पूरी तरीके से गलत थी। और उसका खामियाजा जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। आप देख रहे हैं कि 3 साल से बेरोजगार बैठे हैं, काफी समस्या हो रही है। तो कुल मिला जुला के कहना यही है कि अगर ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों की मांगे जो है मांगी जाती हैं, ठीक है, अगर मांगी जो है सरकार मान लेती है, जैसे 4% उनको अलग अलग दिया जाए, नया रोस्टर बना के दिया जाए और ऑनलाइन बहाली किया जाए, और जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं दे पाए तो उनको आवेदन दिया जाए, अगर ये सब चीजें मांग लेती है सरकार, तो दिक्कत यही होगी कि जो है इस बहाली को रद्द करना पड़ेगा और फिर से लाना पड़ेगा। क्योंकि दिव्यांग अभ्यर्थी दिव्यांग हैं, स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उनकी जो 2 मांगे हैं, जो ऑनलाइन बहाली का और उसके बाद जो दूसरी जो मांग है कि जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए उनका आवेदन लेने का, तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो ऑर्डर में आएगा तो जो है बाकी दिसंबर सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी उठेंगे, केस कर देंगे। जनवरी 2021 के अभ्यर्थी हैं वो भी उठेंगे, केस कर देंगे। भाई वो भी कहेंगे कि जब आप इनको जो है छूट दे सकते हैं तो हमको क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि आपने बहाली जो है आवेदन तिथि खत्म होने के बाद एनआईएस डीएलएड को एंट्री किया कराई, लेकिन दिसंबर सीटेट 2019 को हटा दिया। किस आधार पर हटाया ये बताया ही नहीं। एनआईएस डीएलएड वालों में ऐसी क्या खास बात थी कि उनको एंट्री करा दी गई, और दिसंबर सीटेट 2019 वाले अभ्यर्थियों में ऐसे कौन से कांटे लगे थे और कि जो है उनको बाहर कर दिया गया, ना कोई कारण बताया गया। तो ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो कुल मिला के लगता यही है कि ये बहाली जो है लगभग आप ये मान के चलिए कि 99% जो है ये बहाली रद्द होने के कगार पे मुझे दिखाई दे रही है। आपका क्या विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लेकिन ये है कि भाई अच्छे शब्दों का प्रयोग करिएगा, तर्क के साथ थोड़ा बताइएगा, क्योंकि जो है सारी चीजें आप लोग जो है यूट्यूब चैनल पे देखते रहते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग जो है मिला करके बताया करिए कि हाँ क्या कंडीशन चल रही है, आपको क्या लग रहा है। यहाँ पे मुझे तो समझ में यही आता है कि सीटेट एक्ट केस अगर खारिज हो जाता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो अप्लाई कर चुके हैं उन ईयर्स के, जिस ईयर के सीटेट मान्य नहीं है, तो वो भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है नए डीएलएड के अभ्यर्थी भी बाहर हो जाएंगे, फिर दिव्यांग अभ्यर्थी भी कुछ बाहर हो जाएंगे। तो ये लोग जो है मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। हमको लगता है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों में जो ब्लाइंड केस था उसको सुनने से पहले सीटेट एक्ट केस की सुनवाई होनी चाहिए थी, ताकि कम से कम ये तो डिसीजन क्लियर हो जाए कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है। उसके बाद सरकार को फैसला लेने में आसानी होती। अब होगा क्या कि अगर ब्लाइंड केस अभ्यर्थी जो है केस जीत जाते हैं, उसके बाद सीटेट एक्ट जो है केस हार जाते हैं, तो फिर वही होगा, फिर वही लफड़ा फंस जाएगा कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। अब ब्लाइंड केस अभ्यर्थियों में ये भी मुझे सुनने में आ रहा है कि इसमें कुछ दिसंबर सीटेट 2019 के अभ्यर्थी भी हैं जो कि जो है याचिका लगाए हुए थे केस में शामिल है। तो अगर वो जीत जाते हैं तो कहेंगे कि मैं दिसंबर सीटेट 2019 का अभ्यर्थी हूँ, मुझे जो है एंट्री कराई जाए। अगर उनको एंट्री कराई जाएगी तो फिर जो दिसंबर सीटेट 2019 वाले कहेंगे कि मुझे भी एंट्री कराई जाए। यानी कि कुल मिलाकर इस बहाली में बहुत सारे पेच जो है फंस चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि जो औपबंधिक मेधा सूची बनी हुई है, कहीं कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट बनी हुई है, अभ्यर्थियों के बाहर होने और अंदर आने से या नए रजिस्टर का कैलकुलेशन होने से, नई सीटों की जनरेट होने से उन आवेदन जो औपबंधिक मेरिट सूची है उसकी भी जो है मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा, उसको भी सरकार को बदलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सारा काम फिर से एक नए सिरे से करना पड़ेगा। पहले इन लोग का आवेदन लीजिए, फिर इन लोग का आवेदन शामिल करने के बाद जो है आप एक नई मेरिट लिस्ट बनाइए औपबंधिक, फिर उसके बाद जो है आपत्ति का निराकरण कराइए, फिर आपत्ति निराकरण कराने के बाद जो है फिर आप उसको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट दीजिए। फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो है फिर उस पर तब तक कोई ना कोई केस कर देगा। तो मुझे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं इस बहाली को जो है सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है शुरू कर दे। और जो ब्लाइंड केस का जो मैटर है इसको जो है सरकार को ये कह के जो है टाल देना चाहिए कि आपने जो इस पे केस किया था वो जो है समय बीतने के बाद किया है और समय ये बीत चुका है, इसलिए आपका केस जो है मान्य नहीं होगा, ये याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। क्योंकि कोई भी केस जो है अगर बहाली के आवेदन की अंतिम तिथि तक होता है तब तक कुछ समझ में आता है। कोर्ट को भी थोड़ा सा ये चीज देखनी चाहिए कि आवेदन के अंतिम तिथि तक जो है अगर कोई केस करता है तब तो उसको जो है माना जाना चाहिए, और आवेदन की तिथि जब बीत जाती है उसके बाद जब केस कोई करता है तो उसको मानने का कोई मतलब ही नहीं होता है।
तो कहने का मतलब यह है कि पटना हाईकोर्ट को ब्लाइंड केस को जो है खारिज कर देना चाहिए अगर ये 94,000 शिक्षक बहाली करवानी है तो। अगर 94,000 शिक्षक बहाली नहीं करवानी है तब तो जो है ब्लाइंड केस का वेट आप जिता दीजिए, और नहीं तो आपको ये केस खारिज कर देना चाहिए। क्योंकि ब्लाइंड केस का जो है केस का पैटर्न ये होना चाहिए था कि जब बहाली चल रही थी, आवेदन लिए जा रहे थे, तभी उनको इसको जो है केस को अटैच करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के बाद में अटैच कराया, जो कि आवेदन तिथि जो है बीत चुकी थी। नए स्टेटरों की एंट्री भी ऐसी की थी, उनका भी केस खारिज कर देना चाहिए। तो पटना हाईकोर्ट भी कहीं ना कहीं जो है शक के दायरे में आ जाती है, ऐसे घेरे में खड़ी कर ले रही है अपने आप को कि वो डिसीजन लेने में असमर्थ है। वो राजनीतिक इशारों पर जो है डिसीजन ले रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, और ये 94,000 शिक्षक बहाली भर्तियों से खिलवाड़ हो रहा है। तो ये जितने भी केस चल रहे हैं, चाहे सीटेट एक्ट का केस चल रहा है उसको भी खारिज कर देना चाहिए, ब्लाइंड केस का अभ्यर्थी केस इसको भी खारिज कर देना चाहिए, और सारे केस खारिज करके जो है 94,000 शिक्षक बहाली जो है शुरू करनी चाहिए। यही मेरा जो है कहना है, और इससे जो है काफी लोगों को जो है राहत मिलेगी। और उसके बाद जो जितने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उन सबका जो है नाम हटा करके लिस्ट में से मेरिट लिस्ट बनाई जानी चाहिए, और उसके बाद जो है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त बहाली हो सके। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।